बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइट पे है। हम इसके अंडर जो है आपका चैप्टर है 11 चैप्टर जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे है। इसमें हम देखेंगे कि लाइट क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड लाइट रिफ्लेक्शन। इसके अलावा डिस्पर्शन ऑफ लाइट और कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा इनको देखेंगे कि ये क्या होती हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि लाइट एज सच क्या होती है। लाइट जो है इसके बारे में शुरू से हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो होता ही है ना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट जो है इसका मीनिंग क्या होता है। लाइट हमारे जहनों में फ़ौरन आता है कि ये रोशनी है। तो लाइट जो है उसको साइंटिफिकली अगर हम कहें तो वो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी ही की एक किस्म है। अच्छा, एनर्जी की जो किस्म है ये हमें डिफरेंट तरीक़ों से एनर्जी देती है। अब हम इसकी ट्रैवलिंग को देख लेते हैं कि लाइट जो है वो ट्रैवल कैसे करती है। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड हमें मिलती है वो हमें स्पेस में मिलती है। जैसे कि सन लाइट है वो हम तक आती है सूरज से, सन से हम तक आती है, तो वो आने का जो उसका रास्ता है वो स्पेस में से गुज़र के आती है। तो साइंटिस्ट ने अब तक ऑब्ज़र्व किया है कि जो मैक्सिमम लाइट की स्पीड है वो स्पेस में सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे कि सूरज है और लाइट बल्ब्स आपके पास आते हैं और फायरवर्क्स हैं कुछ आपके पास, जो फायर्स हैं, आग है, उसकी अपनी लाइट होती है। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे हम इसको अब देख लेते हैं कि हम ये जो लाइट है हमें इसका फ़ायदा क्या होता है। हाउ वी कैन सी, हम देख कैसे सकते हैं कि लाइट है। अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो हमें हर चीज़ नज़र आ रही होती है। जब रात को हम सोने लगते हैं तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता उस वक्त तक, जब तक कि हम बल्ब या ट्यूबलाइट या लाइट को ऑन ना करें। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि आखिर हम देख कैसे सकते हैं। हम सिर्फ उसी वक्त देख सकते हैं स्टूडेंट्स जब लाइट रे जो है वो किसी भी चीज़ से टकरा के हमारी आंखों तक आती है, तो हमारी आंखें उस सब्जेक्ट को देख लेती हैं। तो जो अगर लाइट ना हो तो हम अंधेरे में नहीं देख पाते। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मटेरियल्स आते हैं वो हमारे पास 3 तरह के मटेरियल्स हैं इस वक्त जो अवेलेबल होते हैं हमारे पास। उनमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं, ओपेक होते हैं और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होते हैं। अब जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं, जो लाइट रेज़ होती हैं, वो इनमें से पास आउट हो जाती हैं ईज़िली। तो उनमें जो है उनमें उसकी एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि वो ग्लास की एग्ज़ाम्पल है। तो उसमें उसमें लाइट प्रॉपर्ली पास होती है, इसलिए हमें ग्लास के आर पार भी हम देख सकते हैं कि ग्लास, शीशे का जो एक गिलास है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, या वो खाली है या उसके अंदर पानी है या उसमें कोई शरबत है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास मटेरियल आते हैं वो ओपेक होते हैं। ओपेक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी ना जो लाइट रेज़ हैं उनसे पास आउट नहीं होती, वो उनके आर पार नहीं जा सकती। जब जब भी हमारे पास ओपेक मटेरियल होता है हम उसके आर पार हम देख नहीं पाते। अलबत्ता हमें वो मटेरियल नज़र आ रहा होता है क्योंकि लाइट लाइट जो है, रेज़ जो हैं वो उससे स्ट्राइक बैक होकर वापस आ रही होती हैं हमारी आंख तक। तो हम उस ऑब्जेक्ट को तो देख लेते हैं लेकिन हम उसके अंदर नहीं देख पाते कि अंदर क्या चीज़ है। तो उसकी एग्जांपल ब्रिक की है। जैसे एक ईंट पड़ी हुई है, तो आप ईंट के जो है ना वो आप ईंट को तो देख पाएंगे लेकिन आप ये नहीं देख पाएंगे कि ईंट के अंदर क्या है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांसलूसेंट मटेरियल आता है। ट्रांसलूसेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कुछ लाइट को तो पास होने देते हैं और कुछ को पास नहीं होने देते, यानी इनकम्प्लीटली जो है वो लाइट उसमें से पास होती है। तो हम उसमें से हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं और कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फ्रॉस्टेड बाथरूम विंडोज़ आ जाती हैं। जैसे कि आपके बाथरूम की विंडोज़ ऐसी होती हैं, उनमें से लाइट हल्की कुछ लाइट आ रही होती है और कुछ नहीं आ रही होती। हम इनको ब्लरी ब्लरी इमेज हमें देते हैं, यानी धुंधला सा हमें उसमें से दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, ये लाइट सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो लाइट रिफ्रैक्शन और लाइट रिफ्रैक्शन को हम प्रॉपरली समझ सकेंगे इंशाल्लाह।